कंप्यूटर इंजीनियर कहाँ केसर की खेती। आजकल सास बहू के लड़ाई के किस्से ज्यादा सुनने को मिलते हैं। आप अपनी सास के सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी ऐसा सपना जिसके बारे में आपने ना कभी पढ़ा, ना कभी सुना, ना जिसके बारे में आप कुछ जानते थे। डाइनिंग टेबल हम लोग खाना खा रहे थे, तब उन्होंने बताया कि वो ऐसा कुछ करना चाहती हैं, और उन्होंने बोला मुझे बिजनेस नहीं करना है, मुझे इन ग्रामीण महिलाओं की मदद करनी है। तो यहाँ से सपने की शुरुआत हुई। तो उन्होंने कहा मुझे चैलेंजेस दिए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ उसे कि ग्रो कैसे करना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये कोल्ड रूम सेटअप क्या होता है, ये ह्यूमिडिफायर क्या होता है, क्या लगेगा, कैसे होगा, तो इसमें तुम लोग मेरी मदद करो। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कहाँ केसर की खेती, कोई रिलेशन ही नहीं है, और कहाँ कोल्ड स्टोरेज। आपने तो केसर की खेती बचपन में भी नहीं देखी होगी। सर हमने तो कभी नहीं देखी थी, हमने तो सोचा भी नहीं था। ये मदर का सपना था। कश्मीर का जो केसर है वो वर्ल्ड में सबसे अच्छा केसर है। उसकी ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि उसकी मेडिसिनल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन कश्मीर में इतना प्रोडक्शन नहीं होता कि हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड मीट कर पाए। अपनी डिमांड मीट करने के लिए हमने 2022 में 62 मैट्रिक टन केसर इंपोर्ट किया था। 1.5 लाख रुपए किलो से 15 लाख रुपए किलो केसर का ये है। 1 एकड़ कश्मीर की जमीन में जितना केसर पैदा होगा वो आपने 560 स्क्वायर फीट के अंदर आपने पैदा कर दिया। हाँ जी, हमने उसको एरोपोनिक टेक्निक यूज करके बिना मिट्टी और बिना पानी के कंट्रोल एनवायरनमेंट में केसर को ग्रो किया मैनपुरी यूपी में। साथ ही साथ हम जो लैंड और पानी की खपत है उसको हम 90% से ज्यादा कम कर रहे हैं। ये था एक इंजीनियरिंग कपल जो बेटा अपनी माँ का और बहू अपनी सास के सपने को पूरा करने के लिए मिल करके एक ऐसे रास्ते पे चले हैं जो शायद आम आदमी की सोच से परे का है। खास तौर पे उसके लिए जो यूपी जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में रह रहा है और सोच रहा है कि कश्मीर के सबसे टफेस्ट कंडीशंस में पैदा होने वाले दुनिया के सबसे महंगे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जिसे हम रेड गोल्ड कहते हैं, केसर की खेती, ये एक ऐसी खेती है जो आम आदमी के लिए कश्मीर में पैदा की जाती है। आज हमारे साथ है मिस्टर अंकित, जिन्होंने अपनी वाइफ और अपनी मम्मी के साथ मिलकर के केसर की खेती शुरू की, वो भी एक ऐसी जगह जहां एक आम आदमी सोच नहीं सकता। और ये खेती होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में। मिस्टर अंकित, आपने केसर की खेती यूपी में पैदा करने के बारे में कैसे सोचा? सर ये हमने यूपी में पैदा करने की मैंने नहीं सोचा, ये मेरी मदर ने सोचा। मेरी मदर का नाम शोभा भटनागर है, जो कि एक हाउसवाइफ है, और काफ़ी टाइम से हमारे फादर का कोल्ड स्टोरेज है, तो वहाँ काफ़ी सारी ग्रामीण महिलाएं आती थी जिनसे वो रेगुलर मिलती थी और वो काफ़ी परेशान थी। तो वो चाहती थी कि उनके लिए कुछ किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए जिसमें उन्हें कुछ सीखना ना पड़े, जिसमें वो हेल्प भी कर सकें प्लस उनको एक सस्टेनेबल इनकम मिले। तो वो सोचते हुए उन्होंने काफ़ी चीज़ें रिसर्च करी, काफ़ी चीज़ें देखी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ करना चाहती थी। तब इंटरनेट में सर्फ करते करते उन्हें केसर की खेती के बारे में पता चला। तब और रिसर्च करी तो देखा कि ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में की जा सकती है। तो पापा कोल्ड स्टोरेज बिजनेस से थे, तो ये डिस्कशन फिर एक डिनर टेबल पे संडे को शाम को हुआ कि हम कुछ करना चाहते हैं। और जब उन्होंने बताया हम सब चौंक गए, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने सारी बातें समझाई, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तब लगा चलिए करके देखते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। तो उसमें फिर हम लोगों ने उनके लिए एक कोल्ड रूम बनवाया जो कि 560 स्क्वायर फीट का है। तो उसमें हम लोगों ने IoT सेंसर्स लगवाए ताकि वो सारी चीज़ें अपने फ़ोन पे कंट्रोल कर सकें, क्योंकि एक कंट्रोल एनवायरनमेंट फार्मिंग है। इसमें बेसिकली हमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, सबके लेवल्स ज़रूरत के हिसाब से केसर के बल्ब को देना पड़ता है। तो ये ऐसे शुरुआत हुई, ऐसे हम लोगों ने सेटअप किया। लेकिन इसकी सबसे मेन इसमें दिक्कत उनको क्या आ रही थी कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो हम लोगों ने फिर डेटा एनालाइज करना शुरू किया। उनके साथ हम लोग कश्मीर भी गए, करीब 8 दिन वहाँ पे कश्मीर में रहे। काफ़ी सारे किसानों से मिले, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें समझी। कुछ किसानों ने बात करी, कुछ ने नहीं बात करी। लेकिन उन्होंने जो ट्रेडिशनल खेती के बारे में हम लोगों को बताया, उससे हमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई, जिससे हम अपना जो डेटा हम क्रिएट कर रहे थे, हम रिलेट कर पाए कि ये हमें कैसे करना है। हम अपना एक मॉडल बना पाए और फिर हमने उसको एरोपोनिक टेक्निक यूज करके बिना मिट्टी और बिना पानी के कंट्रोल एनवायरनमेंट में केसर को ग्रो किया मैनपुरी यूपी में। एरोपोनिक टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हवा का इस्तेमाल करते हैं। तो एयर में हम लोग ह्यूमिडिटी, जितना मॉइस्चर पौधों को चाहिए उतना रखते हैं। साथ ही साथ हम कंट्रोल एनवायरनमेंट की तरीके से टेम्परेचर कंडीशंस पूरी क्रिएट करते हैं जो कि प्लांट्स के लिए ऑप्टिमल है।
वो क्रिएट करते हैं और इसको वर्टिकली हम करते हैं। ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन होता है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, एक कोल्ड रूम में रैक्स बनाई हैं, रैक्स में ट्रेज लगाई हैं, वुडन ट्रेज में हमने बीज जो केसर का बल्ब होता है उसको डायरेक्टली रखा है और उनको कंडीशंस दी है। कंडीशंस में मैं आपको बोलूँगा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट, हमने सारे लेवल्स को कंट्रोल किया है ज़रूरत के हिसाब से और उस तरीके से इनकी ग्रोथ होती है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग कहाँ केसर की खेती, कोई रिलेशन ही नहीं है, और कहाँ कोल्ड स्टोरेज। आपने तो केसर की खेती बचपन में भी नहीं देखी होगी। सर हमने तो कभी नहीं देखी थी, हमने तो सोचा भी नहीं था। ये मदर का सपना था और उनका मोटिव था कि वो कुछ महिलाओं के लिए कर सकें। ये मतलब एज ए बिजनेस मॉडल नहीं उन्होंने शुरू किया था, उन्होंने सोचा था कि कुछ ऐसा करें जिससे कि हम 15-20 महिलाओं को रोजगार दे सकें। लेकिन आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो अच्छा लगता है कि हमारे साथ 22 ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं जो खुश हैं। हमें लगता है कि हम कुछ हेल्प कर पा रहे हैं उनको। 22 परिवारों में से 4 परिवार के बच्चे अब स्कूल जाते हैं, ये हमें अच्छा लगता है। पहले वो बच्चे भी कहीं काम करने जाते थे, तो हम उनको अवेयर भी कर रहे हैं कि आप बच्चों को स्कूल भेजें, काम पे ना भेजें, ताकि आपकी आने वाली जनरेशन इम्प्रूव हो। अब आपका आगे का क्या प्लानिंग है? अभी आगे मदर इसको एक्सपेंड करना चाहती हैं। उन्होंने अभी हम लोगों ने अभी हम सेकेंड ईयर में हैं और हमने इस साल एक और कोल्ड रूम बनाया है, जिसे हम लास्ट ईयर 560 स्क्वायर फीट में कर रहे थे। इस साल हम करीब 1200 स्क्वायर फीट में कर रहे हैं। आगे हम इस काम को और आगे एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमें समझ में आया कि ये एक बहुत ही वाइबल बिजनेस है। दूसरी, इसमें हम काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वाइबल बिजनेस कैसे, मतलब ये वाइबिलिटी इसकी मैं आपको बोलूँ तो इसलिए है क्योंकि केसर एक मतलब सबसे महंगी स्पाइस है। इसको रेड गोल्ड भी कहते हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है और प्योर केसर बहुत मुश्किल से मिलता है। कश्मीर का जो केसर है वो वर्ल्ड में सबसे अच्छा केसर है। उसकी ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि उसकी मेडिसिनल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन कश्मीर में इतना प्रोडक्शन नहीं होता कि हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड मीट कर पाए। तो हम ईरान और अफगानिस्तान पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अपनी डिमांड मीट करने के लिए। हमने 2022 में 62 मैट्रिक टन केसर इंपोर्ट किया था। केसर की वैल्यू की वजह से इस मार्केट में एडल्ट्रेशन भी बहुत है, बहुत ज़्यादा मिलावट है, तो असली केसर मिलना मुश्किल है। अगर असली केसर मिलता है आपको, तो मैं कहूँगा सबको डेली यूज़ करना चाहिए एक स्ट्रैंड, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। केसर की खेती करने से हमें लगता है कि हम थोड़ा सा डिमांड सप्लाई गैप ब्रिज कर सकते हैं अगर हम इसको कश्मीर के बाहर भी कहीं करेंगे। अभी सिर्फ कश्मीर के कुछ इलाकों में होता है। इस तरीके से अगर हम केसर की खेती यहाँ पे करते हैं तो हम जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक डिपेंडेंसीज हैं उन्हें भी कम करते हैं। हम क्वालिटी जो है वो हम प्योर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई पेस्टिसाइड्स यूज नहीं किए गए हैं। साथ ही साथ हम जो लैंड और पानी की खपत है उसको हम 90% से ज़्यादा कम कर रहे हैं। तो जो एरेबल लैंड है या वाटर है, जैसे हम जानते हैं आजकल पानी हमें बहुत सोच के यूज़ करना चाहिए, तो अगर हम किसी भी तरीके से उसको कर सकते हैं तो हमें बचाना चाहिए। और ये एक तरीके से सस्टेनेबल फार्मिंग है, क्योंकि आप इसमें कोई केमिकल पेस्टिसाइड्स नहीं डाल रहे हैं। जब आप ग्राउंड में सीड को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो आप सॉइल की फर्टिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से सस्टेनेबल वर्टिकल फार्मिंग है। अब केसर की खेती की नॉर्मल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना बैठता है मार्केट में? सर कॉस्टिंग इसकी बहुत वेरी करती है। 1 ग्राम की कॉस्टिंग 150 रुपए से 1500 रुपए तक मिल जाएगी। 1.5 लाख रुपए किलो से 15 लाख रुपए किलो केसर का ये है। और जैसे आपका 560 स्क्वायर फीट का कोल्ड स्टोरेज जो आपने कंट्रोल्ड टेम्परेचर पे बनाया हुआ है, उसमें कितनी प्रोडक्शन हो जाती है एक साल में? हमने फर्स्ट ईयर में 2.2 kgs हार्वेस्ट लिया है, जो कि जमीन में 1 एकड़ से ज्यादा में होगा। मतलब 1 एकड़ कश्मीर की जमीन में जितना केसर पैदा होगा वो आपने 560 स्क्वायर फीट के अंदर आपने पैदा कर दिया। हाँ जी। ओके, और अब आप उसको 1000 प्लस स्क्वायर फीट के करीब में, मतलब आप 1200 स्क्वायर फीट में कर रहे हैं। इस साल हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम करीब 4.5 से 5 किलो तक केसर है। आजकल सास बहू के लड़ाई के किस्से ज्यादा सुनने को मिलते हैं। आप अपनी सास के सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी ऐसा सपना जिसके बारे में आपने ना कभी पढ़ा, ना कभी सुना, ना जिसके बारे में आप कुछ जानते थे। कंप्यूटर इंजीनियर कहाँ केसर की खेती, कैसे आपके दिमाग में आया, कैसे आपने उनकी हेल्प शुरू किया? सर ये बात ऐसे शुरू हुई। पहली बात तो मैंने उन्हें कभी सास नहीं माना, वो मेरे लिए मदर फिगर है, और उन्हें हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह हमेशा ही रखा है। कहीं भी मुझे किसी सपोर्ट की ज़रूरत रही है
चाहे मेरे बच्चे के होने के बाद या मैं एक जॉब करती थी उस समय, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। तो हमारा तालमेल, इवन मेरे हस्बैंड की केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी मेरी और मेरी मदर इन लॉ की है। तो शायद यही एक बात रही जो हमारे अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग फैक्टर है वही हम लोग को साथ लेके चला है। तो जब मैं जॉब में थी उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरे बच्चों को देखना, घर को संभालने में करती थी। और आज जब उनका ये सपना था, उनने जब मुझे इतने 64 ईयर्स में अपने सपने के बारे में बताया तो मुझे मौका मिला उनको सपोर्ट करने का। और मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि इस एज में कोई सोच रहा है ये करने के लिए तो उसमें तो उनको जरूर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद उनमें अंदर ये जिज्ञासा, क्योंकि उनमें एक कैलिबर था, ये मैं शुरू से देखती थी। दो शी वाज अ हाउसवाइफ, पर उनके अंदर एक एक्स फैक्टर था जो नजर आता था मुझे कि वो कुछ कर सकती है अलग। जब उन्होंने ये चीज रखी तो मुझे लगा कि मुझे एक औरत होके उनको इस चीज में सपोर्ट करना चाहिए और मुझे ज्यादा बेहतर समझ सकती हूँ। तो यहाँ से सपने की शुरुआत हुई जब उन्होंने रखा कि वो केसर करना चाहती हैं। तो हाँ, बात आप सही कर रहे हैं, वो एक जॉब है और ये एक बिजनेस है, बहुत चीजें हैं, लेकिन हमें लगा अगर हम एक साथ परिवार मिलकर एक साथ चलेगा तो हम इस चीज को आगे ले जा सकते हैं। और हमको काफी फैमिली मेंबर्स का भी सपोर्ट था। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हमारे जो चाचा ताऊ और उनकी फैमिली और उनके बच्चे हैं वो हमको हर रूप में हर समय सपोर्ट करते हैं। तो इसी चीज से हम लोग आगे बढ़े हैं। तो कितने साल की उम्र में उन्होंने अपना सपना पूरा करने के बारे में सोचा? सर ये 63 ईयर्स उन्होंने आके ये आइडिया हम लोगों से शेयर करा। एक दिन डाइनिंग टेबल पे हम लोग खाना खा रहे थे, तब उन्होंने बताया कि वो ऐसा कुछ करना चाहती हैं और उन्होंने बोला मुझे बिजनेस नहीं करना है, मुझे इन ग्रामीण महिलाओं की मदद करनी है। तो यहाँ से सपने की शुरुआत हुई। तो उन्होंने कहा मुझे चैलेंजेस दिए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ उसे कि ग्रो कैसे करना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कोल्ड रूम सेटअप क्या होता है, ये ह्यूमिडिफायर क्या होता है, क्या लगेगा, कैसे होगा, तो इसमें तुम लोग मेरी मदद करो। तो इसमें हम लोगों ने समय निकाला उनके लिए। वीकेंड पे हम लोगों ने वेंडर से मुलाकात करी, वो हमारे साथ बैठी, हमने उनकी रिक्वायरमेंट समझी और हमने इनका जो सप्लाई करने थे उनसे समझा वो कैसे करेंगे और इस तरीके से आगे बढ़ाए। अभी आपको कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है मार्केट सर यहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ यूपी इंडिया एक्सपो मार्ट का कि इन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, अपॉर्चुनिटी दी लोगों से मिलके। तो हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिल रही है। जैसे लोगों ने बताया हमको कि आप और ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से कि आप उस पर भी सेल कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। हमें फीडबैक बहुत अच्छा आया। जो लोग हमसे डे 1 डे 2 पे खरीद के ले गए थे वो हमारे पास दोबारा आ रहे हैं। और इवन हमारे रिकरिंग कस्टमर्स भी हैं बहुत सारे, जो कि पेशेंट्स हैं जिनको कि कुछ हार्ट से रिलेटेड या जिनको कुछ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो हमसे ये केसर ले रहे हैं और अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं। तो हमको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पर, हमें आके अच्छा लगा। चलिए, ये था एक इंजीनियरिंग कपल जो बेटा अपनी माँ का और बहू अपनी सास के सपने को पूरा करने के लिए मिल करके एक ऐसे रास्ते पे चले हैं जो शायद आम आदमी की सोच से परे का है। खास तौर पे उसके लिए जो यूपी जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में रह रहा है और सोच रहा है कि कश्मीर के सबसे टफेस्ट कंडीशंस में पैदा होने वाले दुनिया के सबसे महंगे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जिसे हम रेड गोल्ड कहते हैं, इनका पर्पस पैसा कमाना नहीं है। इनका मेन पर्पस है आम आदमियों को, खासतौर पे लेडीज को एम्पावर करना, उनको जॉब प्रोवाइड करना और साथ ही साथ एक ऐसी चीज की खेती करना जिसको हम विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं।